जानते हैं कि स्टेट वो होता है जो बताता है कि ऑब्जेक्ट क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस या मतलब आइडियल सरफेस, आइसोलेटेड सरफेस इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इक्वेशन ऑफ स्टेट को हमें डिफाइन करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है: प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इनमें से दो चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, दो चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं और एक चीज़ डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है जो क्लोज्ड है और इसमें गैस भरे हुए हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 5 जूल से 10 जूल तक ले जाएंगे तो इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम यानी कि जो मास है वो नहीं बढ़ेगा, वो अनचेंज रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट हुआ। और टेम्परेचर भी इंडिपेंडेंट हुआ। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये डिपेंडेंट हुआ। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से तीन में से कोई दो इंडिपेंडेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला होता है PV इज इक्वल्स टू RT अगर N इज इक्वल्स टू 1 हो तो। ये आइडियल कंडीशन की इक्वेशन है। और अगर हम वंडरवाल गैस इक्वेशन के बारे में बात करें तो मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे आइडियल गैस के मुकाबले। तो इसमें जो इक्वेशन होगी वो होगी P इंटू 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन V इज इक्वल्स टू RT। और यहाँ पे 1 प्लस A होगा और यहाँ पर होगा B। और सॉरी ये V ऊपर भी हो, ये V ऊपर होगा। इसको फिर से लिख देते हैं P इंटू 1 प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V टू 1 माइनस V इज इक्वल्स टू RT। ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सरफेस क्लोज सरफेस इक्विलिब्रियम में है या क्लोज सरफेस इक्विलिब्रियम में है तो उसका इक्वेशन अलग होगा। और कोई सरफेस इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसका इक्वेशन अलग होगा। जैसे कि इसी इक्वेशन को देख लीजिए, वंडरवाल गैस इक्वेशन को, उसकी इक्वेशन अलग है और
और आइडियल गैस इक्वेशन की इक्वेशन अलग है। थैंक यू।